नमस्कार दोस्तों। पशुपालन और डेयरी विज्ञान कृषि के प्रमुख विषयों में से एक हैं। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों जैसे बीएससी एजी, बीवीएससी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी आदि में तो इस विषय को प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता है। एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंस में इस विषय में मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम भी उपलब्ध होते हैं, जहां छात्र एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने इस विषय में एमएससी या पीएचडी किया है तो आपके पास कौन कौन सी सरकारी या प्राइवेट जॉब मिलने की संभावना है। दोस्तों, इस विषय में स्वयं का व्यवसाय खोलने अथवा एग्री स्टार्टअप शुरू करने की भी अपार संभावना है। तो इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आप एमएससी डेयरी साइंस या पशुपालन में करने के बाद किस तरह का व्यवसाय करके अपनी अर्निंग्स कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री। एक्चुअली जो लोग पशुपालन और डेयरी सब्जेक्ट चुनते हैं उनके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देती है एमएससी एजी एलपीएम। इसी तरह वेटनरी साइंस में भी सेम कोर्सेज है और वो डिग्री देते हैं एमवीएससी एलपीएम यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। केवल प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की बात की जाती है, मेडिसिन्स की बात नहीं की जाती है। मेडिसिन्स, सर्जरी आदि की बात करने के लिए एमबीएससी में दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे केवल एमएससी एजी एलपीएम या कहें एमएससी मास्टर प्रोग्राम इन पशुपालन और डेयरी साइंस की। तो क्या क्या स्कोप बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च में। रिसर्च बहुत बड़ा फील्ड है। जिस तरह से क्रॉप रिसर्च होती है, इसी तरह से एनिमल रिसर्च पर भी भारत सरकार या कहें आईसीएआर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो दोस्तों, हमारे देश में आईसीएआर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एनिमल रिसर्च होती है और एलपीएम साइंटिस्ट की ज़रूरत रहती है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम बताएं: एनडीआरआई करनाल, आईवीआरआई इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, आईजीएफआरआई इंडियन ग्रासलैंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी टोंक राजस्थान में है। इसकी कई ब्रांच हैं। इसी तरह एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर, कैम्बल पर भी है, याक पर भी है, एनआरसी एक्वेंस है। इन सब में वेटनरी साइंस की जरूरत तो रहती है, साथ में एलपीएम साइंटिस्ट की भी एक दो पोजीशंस होती हैं। तो आप एएसआरबी के थ्रू यहाँ पर साइंटिस्ट बन सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बहुत बढ़िया पोजीशन होती है, 6,000 ग्रेड पे होता है और शुरू में इनटेक 70 से 80,000 रुपये पर मंथ होता है। दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यूजी प्रोग्राम में एलपीएम एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और इसके पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर या सह प्राध्यापक के पोजीशंस लगभग हर कृषि विश्वविद्यालय में होती है। अगर मास्टर्स प्रोग्राम है तो नंबर ऑफ पोजीशंस ज़्यादा होती हैं। पीजी प्रोग्राम अभी तक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में चलता रहा है एलपीएम में, लेकिन आईसीएआर इसको वेटनरी में शिफ्ट करने का प्लानिंग कर रही है, वो अंडर कंसिडरेशन है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आप सेम पोजीशन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, जहाँ पर रिसर्च भी कर सकते हैं और टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है एसएमएस। दोस्तों, हमारे देश में हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। इन कृषि विज्ञान केंद्रों पर 7 तरह के साइंटिस्ट लगाए जाते हैं जिनको एसएमएस बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। उन 7 में से एक एसएमएस एलपीएम का होता है यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो बहुत अच्छा स्कोप है। एसएमएस की ग्रेड 54 से होती है, इनटेक 60 से 70,000 पर मंथ होती है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और बाद में इसमें आप अच्छे प्रमोशंस हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकते हैं या वहाँ केवी के इंचार्ज भी बन सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में जो एमएससी किए हुए होते हैं उन सब के लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वो आपके लिए भी होती है। हाँ, एक और चीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्कूल लेक्चर्स होते हैं उसमें इस एनिमल साइंसेज का कह दीजिए, पहले इसको एनिमल साइंसेज बोलते थे, आजकल एलपीएम बोलते हैं, इस पोस्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और जनरली बीएड अगर आपके पास एलपीएम में है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि यू कैन बी ए स्कूल लेक्चर। गवर्नमेंट लेक्चर भी आप बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, ऐसे कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, उसमें भी एग्रीकल्चर कॉलेज रन कराए जाते हैं, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश का तो मुझे मालूम है। तो आप वहाँ भी गवर्नमेंट लेक्चर से ले सकते हैं।
और दोस्तों आजकल तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर हो गया है जहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेजेस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर में खूब खुल रही हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको दूसरा नहीं पढ़ सकता, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसको कवर नहीं कर सकता, इसलिए उसको एनिमल साइंस का एक आदमी लेना ही पड़ेगा। तो आप वहाँ पर भी एज ए लेक्चरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग कम होती है, लेकिन आप एक बार ज्वाइन करके तैयार करके आगे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डेयरी। डेयरी तो हर गांव में आजकल डेयरी का हो गया है, और वहाँ पर पढ़े लिखे युवा अगर मिल जाएं तो डेयरी डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ सकता है। डेयरी नेशनल लेवल पर भी कोऑपरेटिव्स हैं, स्टेट लेवल पर ही आज हज़ारों की संख्या में डेयरीज हैं, और जहाँ पर हमारे कई युवा एक अच्छी पोजीशन लेकर पैसा कमा रहे हैं। तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। इवन जो नेशनल डेयरी बोर्ड्स, डेयरी के बोर्ड्स हैं, डेयरी के कोऑपरेटिव्स हैं, वहाँ पर वेटनरी साइंसेज या एमएससी इन एलपीएम की डिमांड बढ़ती जा रही है। एक और आजकल क्या है कि जो आप एनिमल फीड्स जो देते हैं, आजकल किसान भी सब जगह एमएनसी का जमाना आ गया है, रेडीमेड फूड मटेरियल आता है। तो आप उस ढंग की या तो आप खुद की भी लगा सकते हैं कंपनी, या फिर कोई बड़ा सेटअप है तो वहाँ पर भी आप एज ए स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी को आप बहुत अच्छा इनपुट दे सकते हैं। और कुछ कंपनी के नाम जैसे मैंने बताऊँ, जैसे किसान एग्रोवेट लिमिटेड राजस्थान में है, ग्रिप वेल इंडस्ट्रीज है, वो भी राजस्थान जयपुर में है, सुप्रीम गोल्ड है इंदौर में है, नोएडा में है, एनफोटेल न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज गाजियाबाद में। इस ढंग की मैंने 8-10 कंपनीज के नाम बताएं। कुछ कंपनीज में हमारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स लगे हुए भी हैं। तो आप इस ढंग की अपने एरिया में देखकर अगर कोई एमएनसी टाइप की है या बड़ा सेटअप है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कंपनी वाले लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं। आप अगर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वहाँ अपना इनपुट देते हैं तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी और आपको भी जॉब मिलेगा। तो इस सेक्टर में हमें जाने का दिमाग लगाना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास थोड़ा सा सेटअप है, थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं, ज़मीन आपके पास में है, तो एनिमल साइंस के बच्चों के लिए तो खुद का एग्री स्टार्टअप करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कुछ स्टार्टअप जैसे एनिमल फार्म, डेयरी आज का अनपढ़ लोग डेयरी खोल रहे हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी डेयरी खोलेगा तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे कम। ऐसे ब्रीडिंग फार्म, कोई नहीं सोचता ब्रीडिंग फार्म के लिए, आप अपने अच्छे नस्ल के लेके आइए मेल और एक ब्रीडिंग फार्म डेवलप कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म बहुत सारे लोग करते हैं। रैबिट फार्म एक नया चीज़ है, रैबिट्स की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, आने वाले टाइम पर रैबिट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा खुद की डेयरी आप खोलिए। एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने बताया आपको पिछले, जैसे ये लोगों ने बहुत छोटे स्तर पर शुरुआत करके आज बड़े लोग बन गए हैं, आप भी बन सकते हैं। स्टार्टिंग कीजिए क्योंकि आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज को अगर मार्केट में लगाओगे तो नेचुरली यू विल गेट सक्सेस। एनिमल क्लिनिक देखो, आजकल शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है पेट एनिमल्स की तरफ, उनकी फीडिंग हैबिट्स की तरफ, जिस तरह मतलब बच्चों की तरह रखते हैं आजकल। तो आप किसी वेटनरी साइंस जो वेटनरी से किया हुआ है उसके साथ एक कोलैबोरेशन करके एक अच्छा क्लिनिक डेवलप कर सकते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ में तो ऑलरेडी है, लेकिन छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर आजकल लोगों का रुझान एनिमल्स की तरफ बहुत बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और इसको एनिमल साइंटिस्ट या कहें एलपीएम वाले भी ग्रैब कर सकते हैं। तो आप इसमें कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।